हेलो दोस्तों, आज मैं आपको म्यांमार के बारे में बताने जा रहा हूँ। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम बर्मा था, जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबादी जाति वर्मी के नाम पर रखा गया था। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर तथा दक्षिण और पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस देश स्थित है। यह भारत और चीन के बीच एक ब्रेकर स्टेट का भी काम करता है। इस देश को ब्रिटिश से आज़ादी 4 जनवरी 1948 को मिली। इस देश का कुल क्षेत्रफल 6,78,500 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी 5,35,82,855 है। आबादी के मामले में यह देश विश्व में 26वां स्थान हासिल करता है। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और पूर्व राजधानी यंगून है, जिसका नाम पहले रंगून था। यहाँ की करेंसी बर्मीज कयात है। म्यांमार की सबसे लंबी सीमा तिब्बत और चीन के साथ है। म्यांमार में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि हिमालय से शुरू होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है, जिसका नाम है रखीने योमा, बागो योमा और शान पठार। यह पर्वत श्रृंखला म्यांमार को 3 नदी तंत्र में बांटती है। इनका नाम है यारवाड़ी, सालविन और सीतांग। यारवाड़ी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की अधिकतर जनसंख्या इसी नदी की घाटी में निवास करती है, जो कि रखीने योमा और शान पठार के बीच स्थित है। म्यांमार की उत्तरी और पश्चिमी भाग पहाड़ी है, जो पहाड़ियों पर स्थित है। म्यांमार को आज़ादी 1948 में मिली। म्यांमार का इतिहास बहुत पुराना है। इस क्षेत्र में बहुत से जातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें से मान और पियू सबसे प्राचीन है। 19वीं शताब्दी में बर्मन लोग चीन तिब्बत सीमा से विस्थापित होकर यहाँ इरावती नदी की घाटी में आ बसे। यही लोग आज के म्यांमार पर शासन करने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। 1937 से पहले ब्रिटिश ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करके उसे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने बर्मा के जापानियों द्वारा प्रशिक्षित बर्मा आज़ाद फौज के साथ मिलकर हमला किया। बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया। 1948 में आज़ादी के बाद वहां 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रही। 1962 में जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया, और यह कब्जा लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ बहुत से जन आंदोलन हुए, परंतु वह बेरहमी से कुचले गए। बाद में इसका नाम बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। म्यांमार का संबंध भारत से प्राचीन और गहरे हैं। 1937 तक बर्मा भी भारत का ही भाग था और ब्रिटिश राज में था। बर्मा के अधिकतर लोग बौद्ध हैं, और इस कारण भी भारत का सांस्कृतिक संबंध बनता है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। म्यांमार के साथ संबंधों को बढ़ावा देना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी ताकतों का प्रभाव और घुसपैठ की संभावनाओं को देखते हुए बर्मा से अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक है। भारत और म्यांमार के बीच कुछ समय से आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र के संबंध काफी अच्छे हुए हैं। ऊर्जा एवं संसाधन की दृष्टि से समृद्ध म्यांमार अवसर की धरती के रूप में उभरा है। कुछ साल पहले जिन आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को शुरू किया, उससे दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। यह एक बौद्ध देश है। यहाँ की कुल आबादी का 88% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 6.2% लोग ईसाई धर्म और 4.3% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ लगभग 111 भाषाएं बोली जाती है। आबादी के 2/3 हिस्से से ज़्यादा लोग बर्मी भाषा बोलते हैं तथा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी बर्मी है। म्यांमार की संस्कृति पर बौद्ध धर्म तथा मोन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा है। म्यांमार की संस्कृति पर भारत, थाईलैंड और चीन पड़ोसी देशों का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। बर्मा में कला काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्ति कला व वास्तुकला काफी प्रसिद्ध है। यह देश पश्चिमी संस्कृति से दूर रहा है। म्यांमार में बहुत से खेल खेले जाते हैं। यहाँ के लोग खेलों में काफी रुचि रखते हैं। देश में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ लोग फुटबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं। गोल्फ भी म्यांमार के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, और यह खेल पूरे देश में पाया जा सकता है। क्रिकेट भी यहाँ के खेलों में काफी लोकप्रिय खेल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है, जिसे केनवॉल भी कहा जाता है। म्यांमार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की लगभग 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। यह देश अन्य देशों में
अपने उत्पाद को निर्यात करता है। यह देश लकड़ी, लोहा, सीमेंट, नेचुरल गैस, मछली, चावल आदि का निर्यात करता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में 24% कृषि से योगदान आता है, 35.6% उद्योग क्षेत्र से तथा 40.3% सेवा क्षेत्र से योगदान आता है। म्यांमार एक काफ़ी खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ व झीलें हैं। यहाँ खूबसूरत बीच है। लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। यहाँ बहुत से बौद्ध मंदिर है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रद्धापूर्वक बौद्ध राष्ट्र है। इसे मंदिरों की भूमि भी कहते हैं। लोग यहाँ इन मंदिरों को देखने आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।